रामपुर की एक शाम बच्चों की हंसी अचानक चीखों में बदल गई। खेलते खेलते छोटे बच्चे छुरियों से भरे बूढ़े इंसानों में बदलने लगे। उनके खिलौने हाथ से गिर गए और माता पिता घबराकर उन्हें थामने दौड़े। ऊपर एक इमारत की छत पर खड़ा था क्रोनोवार, भूतिया घड़ीसाज। शहर के ऊपर तैर रहा था एक सुनहरा विशाल आर ग्लास, जिसकी रेत रहस्यमयी चमक के साथ गिर रही थी। हवा में गूंज रही थी फुसफुसाहट, टिक टॉक टिक टॉक। दूर अपने गुप्त लैब में ब्लेज बॉय को यह संदेश मिला। उसकी स्क्रीन पर परेशान माता पिता रोते हुए दिख रहे थे। उनके बच्चे अचानक बूढ़े हो रहे थे। ब्लेज बॉय की आंखों में गुस्सा और दृढ़ता चमक उठी। उसकी मुट्ठियां भींच गई और उसके नीले शोले पहले से भी ज्यादा भड़क उठे। आसमान में एक आग की लकीर चमकी। ब्लेज बॉय उड़ता हुआ रामपुर की तरफ बढ़ा। नीचे काला साया फैलाता हुआ पुराना घड़ी घर और उसके ऊपर तैरता हुआ सुनहरा आर ग्लास शहर पर अपनी डरावनी रोशनी बिखेर रहा था। ब्लेज बॉय ने उस प्राचीन घड़ी घर के भारी दरवाजों को धक्का देकर खोला। अंदर चारों तरफ विशाल गियर घूम रहे थे। घेरे से निकला क्रोनोवार। ब्लेज बॉय ने आग से गिरा हुआ छलांग लगाया, लेकिन क्रोनोवार ने पेंडुलम घुमाया और ब्लेज बॉय हवा में ही जम गया। समय रुक चुका था, लेकिन ब्लेज बॉय ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके चारों तरफ आग की दरारें बनने लगी और अचानक धमाका हुआ। शोले भड़क उठे और समय का जादू चकनाचूर हो गया। घड़ी घर के अंदर ब्लेज बॉय दौड़ पड़ा, चारों तरफ झूलते हुए विशाल पेंडुलम जैसे मौत की तलवारें। फिर पहुंचा गियरों के विशाल कक्ष में, जहां सुनहरे पहिए जबरों की तरह बंद हो रहे थे। आगे था मिरर ऑफ एजेस, शीशों का कमरा। ब्लेज बॉय ने जैसे ही देखा, उसमें उसका भविष्य का रूप था, बूढ़ा, कमजोर और बुझते हुए शोले। आखिरकार ब्लेज बॉय पहुंच गया टॉवर की चोटी पर। बीच में तैर रहा था आवर ग्लास ऑफ सोल्स। क्रोनोवार ने पेंडुलम उठाया और उसकी रेत ब्लेज बॉय की जवानी चूसने लगी। इस बॉय अपनी पूरी ताकत जुटाई और आग के तूफान से चारों तरफ के गियर पिघलने लगे। पेंडुलम जल उठे, पूरा कक्ष सोने की रोशनी में चमक उठा। इस बॉय ने अंतिम वार किया। उसकी आग से आवर ग्लास चकनाचूर हो गया। सुनहरी रेत हवा में बिखर गई और रामपुर के बच्चों के पास लौटने लगी। क्रोनोवार का मास्क और छाती की घड़ी फट गई। आखिरकार क्रोनोवार चिल्लाता हुआ सुनहरी धूल में बदलकर बिखर गया। उसके पीछे घड़ी घर जलता और ढहता गया। ब्लेज बॉय जलते हुए मलबे से निकलकर आसमान में उड़ गया। बाहों में सुरक्षित बच्चे। सुबह का सूरज उगा। रामपुर के बच्चे फिर से हंसते खेलते दिखाई दी। माता पिता खुशी से ब्लेज बॉय को धन्यवाद कहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। घड़ी घर के खंडहरों में राख के बीच पड़ा था एक टूटा हुआ सुनहरा गियर। उसकी टिक टिक अब भी सुनाई दे रही थी। एक टॉक, एक टॉक, एक टॉक।